विजय जी, जिस तरीके से सरयू राय जी ने जो बयान दिया है, ऐसे हमने पहले भी देखा है बीजेपी जेएमएम की सरकार, चलो ठीक है वो बाउंड्री लाइन वाली सरकार नहीं चलेगी, आपके साथ तो सरकार चल सकती है। बीच में धुआं भी उठ रहा था कि भाई शायद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बन ले, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मौका मिला जाएंगे? नहीं, अनिकेत जी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको खारिज किया था और भारतीय जनता पार्टी अभी भी खारिज करती है इस चीज को। हमें विपक्ष का मैंडेट मिला है, हम विपक्ष की भूमिका में हैं। और जहां तक सरकार की बात है, मैंने फिर दोहराता हूं मैं कि गठबंधन चाहे जो इधर से उधर हो जाए, चीजें जो सरकार वादा करके आई है उन चीजों को लागू करे। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने थोड़ा सा विष्णुगढ़ का संवेदनशील मुद्दा छू दिया, इसलिए थोड़ा सा पीछे से हट के जवाब दे देता हूं 2 मिनट। विष्णुगढ़ का जो मामला हुआ, बच्ची की जो मौत, विभत्स मौत की जो बातें आई, उस समय तो कोई नहीं जानता था कि कैसे घटना घटी और मां ही हत्यारिन थी या क्या था, या जो सामने नजर आ रहा था वो लग रहा था कि कोई गैंगरेप वगैरह जैसी घटना है। भारतीय जनता पार्टी ने ही और जेल के भी सड़कों पे उतर करके हत्यारे को फांसी देने की और उसकी खोजबीन करने की मांग की प्रक्रिया। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और ना ही उनकी जो मंचों में चढ़ करके चुनाव के वक्त रोती थी पति को जेल जाने को लेकर के, एक ट्वीट तक नहीं किया। उस समय तक हत्यारों को फांसी देने की बात या हत्यारे खोजने की बात इन लोगों के जेहन में नहीं आई। जब एक फोटो वायरल हुआ, तफ्तीश से खुलासा हुआ कि उसकी मां ही हत्यारा है और एक भीमराम का व्यक्ति उसका सहयोगी है, और उस भीमराम का एक फोटो आया जिसमें वो भाजपा का पट्टा लगाए हुए है, तो इन लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। भाई, चीजों को देख करके आप सड़क पर उतरते, चीजों को देख करके आपकी संवेदना जगती है। हमने कब भीमराम को संरक्षित करने का बात कहा है? हम अभी भी तो वही बात कह रहे हैं कि दोषियों को चौराहे पे फांसी दो, वो चाहे जिस संगठन से हो, चाहे जिस पार्टी से हो, चाहे जिस संप्रदाय से। आपने भाजपा का पट्टा देख कर सड़कों पर उतरन किया, इससे पहले आपकी अंतरात्मा नहीं जगी। चलिए विजय जी, अब जरा मुद्दे पर आ जाते हैं, समय की थोड़ी कमी है, मुद्दे पर आ जाते हैं। आपने जवाब नहीं दिया, जाएंगे नहीं जाएंगे? हमारे भाई जी, बताता हूं, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में दे दिया अभी, चूंकि मामला बहुत संवेदनशील है। अभी विजय भाई ने कहा कि क्यों एक सेफ जोन से वो बॉर्डर लाइन वाले जोन में हेमंत सरकार जाएगी, हेमंत जी जाएगी। मैं कहता हूं कि ये आंकड़ों का गणित तो होता है सरकार चलाने में, ये बात बिल्कुल सही है। नंबर गेम तो है, नंबर तो चाहिए, ये मजबूरी है, लेकिन नंबर के साथ साथ मन का मिलान भी चाहिए, विचारों का मिलान भी होना चाहिए। हम लोग शुरू से इसको बेमेल कर रहे हैं और जो परिलक्षित हो रही है, नंगा नाच हो रहा है। ऐसे नंबर गेम का क्या मतलब है? अगर विचार मिल गए और 41 से प्लस हो गए तो सब सरकार स्मूथली चलेगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वेट में है। मैं फिर दोहराता हूं, हमारा ना कोई इंटरेस्ट है, हमारा ना कोई मतलब है, हम विपक्ष की भूमिका में हैं। हम पूरे कार्यकाल तक विपक्ष की ही भूमिका में रहेंगे। हमारा और कोई ध्येय नहीं है, हमारा सिर्फ ये ध्येय है कि गठबंधन चाहे जैसे हो जाए या यही गठबंधन रहे, लेकिन सरकार ढंग से चले, झारखंडियत हित से चले। लेकिन जो चीजें नजर आ रही शुरुआत से के प्रथम सत्र चला विधानसभा का, अनिकेत जी और हमारे पैनलिस्ट में बैठे हुए मित्रों को याद होगा कि कैसे सरकार पे सवाल कांग्रेस के जो नेता है विधानसभा में प्रदीप यादव जी ने रखा, जल पेयजल को लेकर के, उसमें गबन को लेकर के, और कैसे इनके मंत्री जोगिंदर जी भागते रहे और सरकार को कोई जवाब नहीं सूझा। ये खेल चलता रहा और जब इस खेल को थोड़ा सा ब्रेक, राहुल जी के मिलने के बाद, दिल्ली में कांग्रेसियों की मीटिंग होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर से दिल्ली से कुछ इशारा हो गया है, क्योंकि मैं देख की होश ही मची है। कभी प्रदीप यादव जी बोलते हैं तो कभी अम्बा प्रसाद बोलती है, तो आज राजेश कच्छप बोले, तो कल के राजू बोले, परसों केशव महतो बोले। बचा कौन है सिवाय इरफान अंसारी को?
अभी हमारे वित्त मंत्री जो सेकेंड लाइन के मंत्री हैं मुख्यमंत्री के बाद, उन्होंने भी पत्र लिख दिया सरकार के कैश सैलरी पे, राजद के मंत्री ने पत्र लिख दिया। तो बचा कौन है? पूरा तो गठबंधन तार तार है। कहना कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए वाली स्थिति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम सिर्फ वेट एंड वॉच हैं। बिल्कुल। अख्तर जी आखिरी सवाल आपसे आते हैं। विजय जी आप आपके पास आते हैं। अख्तर जी, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कांग्रेस गले का फांस बन गई है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अख्तर जी देखिए अनिकेत जी, ऐसा है कि हम सरकार में है तो सरकार का काम जनता का करते हैं, और जनता के बीच में रहते हैं तो जनता की आवाज भी उठाते। एक सेकंड अख्तर साहब प्लीज, आपको जेएमएम ने बिसैला साहब कहा, क्या आपने इसका जवाब अभी तक नहीं दिया? आप लोगों ने क्या मान लिया कि आप बिसैला साहब है कि ये हम लीजिए, ये हमारा और बीजेपी की बात है, जमीन की बात है, और हमने क्या बोला नहीं बोला, हर चीज है, राज्य की बात है। जेएमएम और हमारा बंद कमरे में नहीं बोला है। हमारा और जेएमएम के बात है, और गठबंधन में हम क्या आपने मान लिया, करते हैं, आपने मान लिया कि में आ करके